माघ शुक्ल त्रयोदशी है। आज के दिन भगवान श्री बलराम जी बंगाल में नित्यानंद प्रभु के रूप में आविर्भूत हुए। प्राय हम लोग कहते हैं निताई गौरांग, नित्यानंद प्रभु को ही संक्षेप में निताई निताई कहा करते थे लोग। जैसे कृष्ण शब्द है भगवान का नाम, लेकिन उनको कान्हा, कन्हाई, कन्हई, कन्हैया। कृष्ण नाम यह सुनो गर्ग से कान कान कही बोल। नवीदास जी ने लिखा है कि भगवान के नाम को ब्रजवासी लोग सुधार दिए हैं, अपने ढंग का करके बोलते हैं, से कनुआ, कन्हैया, कान्हा। इसी तरह नित्यानंद इतना लंबा नाम लोग नहीं कह करके निताई निताई कहते। पिताजी का नाम हराई पंडित था और माँ का नाम पद्मावती देवी, पद्मा। नित्यानंद प्रभु चूंकि स्वयं बलराम जी के अवतार हैं, अतः जन्म से ही श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण आकर्षण था। और ये बाल लीला जब करते थे बच्चों के साथ ये आविष्ट हो जाते थे, कभी कभी लक्ष्मण के भाव में, कभी बलराम जी के भाव में। प्राय कई बार ऐसा हुआ, बिल्कुल शरीर की सुधि बुद्धि भूल जाते थे। लक्ष्मण जी ने जो लीला किया है भगवान श्री राम के साथ, उन लीलाओं की आवृत्ति करने लगते थे और लोग समझते नहीं थे कि क्या हो गया इस बच्चे। कभी कभी ऐसे रहते थे सोए अवस्था में भी, अरे रावण तुम्हारा मैं बस कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। लक्ष्मण जब भी जैसे जैसे बोले हैं, जो जो किए हैं, वो आवेश आ जाता था। कभी बलराम जी के आवेश में हो जाता था। इनकी माँ बहुत चिंतित रहती थी कि हमारे बेटा को कोई भूत लग रहा है। बहुत तरह के लोग आते थे, दैवज्ञ लोग इनके घर, और पंडित जी पूछा करते थे क्या हो गया हमारे बेटा को, इतना सुंदर लड़का है। कभी कभी तो बहुत अच्छा हो जाता है, कभी कभी पागल की तरफ पकने लगता है। कभी कहते थे मैं गाय चराने जाऊंगा, ऐसे करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। कभी गोप भाव में कृष्ण के साथ बलराम जी के आवेश में होते। कभी कभी ऐसे आवेश में होते थे, किसी नदी को देखते हैं, अरे जमुने तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रही हो, मैं तुम्हें हल से खींच लूंगा। और इस आवेश में खींचने लगते थे, उस तरह का आवेश होता। और उस समय पूर्णतः उन्हीं लीलाओं के अनुरूप उनका शरीर हो जाता। अरे मेघनाथ आकर मेरे सामने, हम कहते थे राम वन में मत जाओ, मैं दशरथ को मार दूंगा, भरत राजा नहीं हो सकता, ये करूंगा। इस तरह बहुत आवेश में होते। तो इस आवेश के कारण लोक में ऐसा भ्रम हो गया कि नित्यानंद नाम का जो पंडित जी का लड़का है वास्तव में पागल। नित्यानंद प्रभु बच्चों के साथ खेल में प्रायः उन्हीं लीलाओं का खेल करते थे और आविष्ट हो जाते थे। बहुत सी लीलाएं दी गई हैं चैतन्य भागवत में। और वृंदावन दास ठाकुर तो चैतन्य लीला लिखना प्रारंभ किए, जैसे चैतन्य भागवत पाते हैं, लेकिन बाद में नित्यानंद प्रभु की लीलाओं में इतना आवेश उनका हो गया कि चैतन्य भागवत का अधिकांश कलेवर नित्यानंद प्रभु की लीला में प्रयोजित हुआ है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चैतन्य लिखा और सिद्धांत लिखा, तो वास्तव में दोनों ग्रंथ मिलकर एक होते हैं। वे नित्यानंद प्रभु अपने कृष्ण को खोजने के लिए आवेश में घर छोड़े और शरीर की कोई देख रेख नहीं करते। कभी कभी तो किसी किसी समय बिल्कुल नग्न हो जाते,
जानबूझ करके नहीं, आवेश में। कभी ठीक से नहाना नहीं, खाना नहीं, रोना, कृष्ण कृष्ण कह खोजते थे कृष्ण कहाँ, कृष्ण कहाँ। जो कि भगवान चैतन्य महाप्रभु से कुछ बड़े थे, लेकिन फिर भी भगवान चैतन्य महाप्रभु का अवतार हो चुका था नवदीप में, और उसी समय ये खोजने गए थे वृंदावन। रो रो करके गोवर्धन में खोज रहे थे, ये नंदगांव में, गोकुल में, वृंदावन में, सब जगह। उस समय तो बंद था, बहुत विलाप करते थे। तो उसी समय आकाशवाणी हुई भगवान के श्रीमुख से कि मैं बंगाल में नवदीप में अवतार लिया हुआ कहाँ आते हैं। तो उस आकाशवाणी को सुन करके कृष्ण कृष्ण कहते हुए ये नवदीप में आए। उस समय नित्यानंद प्रभु बिल्कुल अवधूत के रूप में रहते थे। साद्वैतम सावधूतम, ये अवधूत की कथा यहाँ पर चल रही है। तो आज अवधूत त्रयोदशी है। बिल्कुल कौपीन मात्र पहने थे जब नवदीप आए। परम सुंदर गोरा शरीर था, केस बढ़े हुए थे, मुंह पर लटके हुए, कौपीन भर पहने आए। तो आज जहाँ ईशु उद्यान है, आप लोगों ने देखा हुआ, स्थान के बिल्कुल निकट है ईशु उद्यान। किनका था, किनका घर था, नहीं किसी का घर था, मैं बोल रहा हूँ। तो उसी में आकर के रुके। चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में उस समय रह रहे थे, और कीर्तन अभी चलता था, गया जी से लौट चुके थे। कीर्तन होता था, वहीं बात कर रहे थे। तो एक दिन का समय था, चैतन्य महाप्रभु कहे अपने भक्तों से कि जाओ, एक अवधूत आए हैं, उनको लाओ, खोजो। लेकिन वे लोग गए तो मिले नहीं, और मिले भी तो आए नहीं। उसमें को मिले, कहे जो बुलाया, कहे नहीं, कहे इतना दूर से मैं उसको खोजते हुए आया, वो इतना नहीं आ सकता। कुछ भक्तों का ये मंतव्य है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं चले अपने भक्तों के साथ। और उस समय नित्यानंद कृष्ण, बलराम जी और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दोनों भाई जब मिले हैं, तो वो बिल्कुल अपने ओरिजिनल आवेश, गोप भाव, बहुत सुंदर वर्णन सिद्धांत दिखा देता अपनी गौरंग लीला में, वृंदावन में वो देखे हैं उस तरह का भाव लीला। लगता है जैसे ओरिजिनल कृष्ण बलराम मिल रहे। वे कन्हैया कन्हैया कह रहे हैं, और कृष्ण दाऊ 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 दादा ऐसे कहते। उस समय कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ये नाम वो नहीं बोल, और बहुत दीर्घ काल तक एक दूसरे को कंठ से लगाए रहे, मिले। तो चैतन्य महाप्रभु जब लाए नित्यानंद प्रभु को, बहुत तरह से स्वागत किए, और वो तो बिल्कुल कौपीन मात्र पहने थे। और चैतन्य महाप्रभु यद्यपि बहुत श्रृंगार करके रहते थे वहाँ, तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु को भी कहा कि आप ऐसे पहन कर रही है, जैसे हम लोग चित्र में देखते हैं, मुकुट बांधे हुए, बहुत बढ़िया वस्त्र लगाए हुए, माला पहने हुए, और दोनों भाई कीर्तन में खूब नाचते। और उस समय से नवदीप में बहुत आनंद छा गया। भगवान कहने लगे कि हमें तो अपना बड़ा भाई मिल गया। बारम्बार यही कहते। लोग ये समझते थे कि विश्व रूप के बदले में कह रहे हैं, लेकिन लोग समझते नहीं थे कि वास्तव में ये उनके बड़े भाई। बहुत आनंद छा गया। नित्यानंद प्रभु के नवदीप में आने से तो गुना 100 गुना उत्साह बढ़ गया। उस समय भी अभी नित्यानंद प्रभु
यह कहते थे कि मेरा धर्म है, मैं इस तरह श्रृंगार करके नहीं रहूंगा। कभी कभी ऐसे भी वे घूमते थे नवद्वीप में। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन के प्रचार के लिए योजना बनाए, पहले तो एक आंगन में कीर्तन करते थे, तो नित्यानंद प्रभु को उन्होंने अग्रसर बनाया, हरिदास ठाकुर, इन दोनों को आज्ञा दिया कि आप लोग प्रचार कीजिए। तो किस तरह भगवान इस जगत में आकर के प्रचार का सूत्रपात किए, यह बहुत विवेचनीय बात है। नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर मुख्य पुरोधा बने, कुछ टोली लेकर के ये भक्तों की चले प्रचार करने के लिए नवद्वीप नगर में। पहला नगर प्रीचिंग था, नगर कीर्तन। तो इसके पहले सब ठीक पर अपने अपने घरों में करते थे, कोई कीर्तन पसंद करता नहीं था, बल्कि बहुत लोग आलोचना करते थे, ये लोग कीर्तन करते हैं इसलिए सब अकाल पड़ रहा है, अनाज का दाम बढ़ रहा है, ये हो रहा है। कोई ब्राह्मण थे तो कहते थे ये सब हमारे धर्म की चीज नहीं है, इस तरह से नाचना गाना ये लोग तो करते हैं, नहीं ठीक। कीर्तन करना है तो एकादशी के दिन कर लेना चाहिए, वो भी राष्ट्र बस हो गया। प्राय ब्राह्मण जो थे काली के पूजक थे, दुर्गा जी के भक्त थे, और व्याकरण पढ़ने में लगे रहते थे, वाद विवाद यही सब उनका काम। भगवान की महिमा और भगवान की भक्ति में उन्हें थोड़ा भी रस नहीं आता, परंतु भगवान का अवतार हुआ था उनको अपनी भक्ति का प्रचार करने के लिए, नाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए, उन्होंने आज्ञा की। तो उस दिन गांव के लोगों ने, नगर के लोगों ने देखा नित्यानंद प्रभु को गली में घूमते हरिदास ठाकुर। तो नित्यानंद प्रभु यही कहते थे, जिसे वो गाया गया कर कृष्ण शिक्षा के पहले क्या है, भज कृष्ण कह कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, जो भी। तो नित्यानंद प्रभु इस तरह कृष्ण का प्रचार कर देते, और उस आवेश में वे गौरांग का भी प्रचार करते। कह गौरांग भज गौरांग लह गौरांग नाम रे जे न गौरांग भज से अमर। तो प्रचार करते थे, बहुत से लोग स्वीकार किए। यही लोग नहीं समझते थे, लोग कहते थे भिक्षा दो भिक्षा दो भिक्षा दो, क्या भिक्षा दो, कुछ देने पर लेते नहीं थे। यही कहते थे कि एक बार तुम कृष्ण कहो, हरे कृष्ण कहो, और हमारे कान को तृप्त कर दो, मेरे कानों में लालसा है, उच्च स्वर से बोलो भैया, तुम्हारे चरण में गिर कर भीख मांग रहा हूँ। तो लोग बोलते थे, लेकिन समझते नहीं थे कौन सी भिक्षा है। अंत में कुछ लोगों के मन में मनोरथ हुआ कि यदि ये लोग जगाई मधाई का उद्धार कर देते, इनका नाम नवद्वीप क्षेत्र में बहुत उजागर हो जाता। कुछ भक्तों के मन में अभिलाषा है। नित्यानंद प्रभु तो सर्वज्ञ हैं, वे उसी तरफ जाना चालू किए, और जगाई और मधाई जगन्नाथ और माधव नाम के दो ब्राह्मण थे, लेकिन बिल्कुल ब्रह्मराक्षस हो गए थे। जन्म तो बहुत बड़े पिताजी से हुआ था, माँ भी बहुत अच्छी थी, लेकिन कुसंग में पड़कर आदमी गिर जाता है। वे लोग पीते थे, खूब शराब पीते थे, मांस खाते थे, और व्यभिचार तो उनका दैनिक नियम था, लूटना, डाका देना, हत्या कर देना किसी की, यही उनका काम था। और वे एक प्रकार के वहां के बादशाह के द्वारा पाले पोसे गए गुंडे थे। एक ही बात उनमें थी, विशेष बात, कि वे कभी वैष्णव की निंदा नहीं किए, और सारा पाप था, कोई पाप नहीं था जिसको गिनाने में छोड़ दिया जा सकता। शिला बड़ पाती रे, शिला बड़ पाती, बहुत बड़े पाती की जगह। तो जब नित्यानंद प्रभु करुणा करके जाने लगे उधर, तो बहुत से सज्जनों ने मना किया, आप उधर मत जाइए, मत जाइए, वे जान से मार देंगे।
बहुत दया के कारण लोगों ने मना किया, अरे इनको क्या हो गया है, क्या विधाता ने आज ही भर जिंदगी लिखी है, क्या किया है, उधर जाना ठीक नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, तो किसी को भी पकड़ कर मारने लगते हैं। लेकिन नित्यानंद प्रभु तो दया सिंधु गए और हरिदास ठाकुर भी मना करने लगे, अरे मत जाइए, प्रचार करने के लिए सारी दुनिया खाली है, इधर ही क्यों प्रचार करना, इसी गली में क्या जाना है। और वे लोग नवदीप में भिन्न भिन्न जगह पर अपना टेंट गिराया करते थे, 15 दिन इधर रहे, 1 महीना इधर रहे, तो फिर दूसरे मोहल्ले में, जिस मोहल्ले में प्रचार कार्य भी चालू हुआ था, नित्यानंद प्रभु वे लोग आकर के वहीं रुके डाले थे। हरिदास ठाकुर ने कहा कि प्रचार करना है तो नवदीप इतना बड़ा है, दूसरे गली में दूसरे मोहल्ले में किया है, यहाँ नहीं जाना है, जब लोग मना कर रहे हैं। लेकिन नित्यानंद प्रभु माने नहीं, गए, जगाई मगाई शराब पीकर के उन्मत्त थे, बक रहे थे। नित्यानंद प्रभु गए और नाच की मुद्रा में नाचते हुए से कीर्तन कुछ सुनाए उन्हें और कहे कि हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण बोलो। तो पहले ये लोग ये समझे कि कोई काली जी का गीत गाता हुआ आ गया, हम लोगों के समान ही पीने खाने वाला। तो जगाई कहता है कि आओ आओ आओ, बैठो, लो खींचो। ऐसे होता है। तो नित्यानंद प्रभु कहे नहीं नहीं, ये हमको नहीं चाहिए, तुम हमें भिक्षा दो, भिक्षा दो। वो लोग यही समझे कि भिक्षा मतलब ये तक बोतल चाहता है, आओ लो पियो पियो पियो। भाई ये नहीं, बोलो हरे कृष्णा स्वर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। वे कुछ समझे नहीं और ये जिद करने लगे चैतन्य नित्यानंद प्रभु, और वो लोग समझे नहीं। अंत में जगाई मधाई ने उनको कह दिया कि तुम यहाँ से जाओ, तुम यहाँ से हटो। बहुत से बेरूख हो पाते, लेकिन ये तो इन्होंने तो प्रण कर लिया कि इनका उद्धार करते ही जाओ, स्वयं भगवान है, उनको क्या उद्धार हो सकता है। लेकिन अंत में मधाई बहुत क्रुद्ध हो गया, जगाई तो रोक रहा था उसको, नहीं जा रहे, दो साधु है, कुछ कह रहा है, इसको मत मारो मत मारो। लेकिन वो शराब की एक हाड़ी थी, उठाया हाथ में और नित्यानंद प्रभु के सिर पर मारा। ऐसे तो चिन्मय शरीर है भगवान का, उसमें चोट का कोई प्रश्न ही नहीं, लेकिन फिर भी खून निकलने लगा सिर से। जगाई की वो दोबारा मारने जा रहा था, फिर वो तो फुट ही गया, फिर दोबारा मारने जा रहा था, तब तक जगाई रोक दिया कि मत ऐसा करो। इसके बाद हरिदास ठाकुर और भी जो भक्त थे वे दौड़े चैतन्य महाप्रभु के पास जाकर कहे कि ऐसी ऐसी बात है, नित्यानंद प्रभु को मारा है मधाई। भगवान सुने तो वही पर बिल्कुल क्रोध में हो गए और चले, बिल्कुल आवेश में। अब करुणा पुरुषोत्तम नहीं रह गए। अब लगा कि अब अपना सुदर्शन चक्र आदि सब साज बाज करके चल दी काटने के। यहाँ से तो नहीं, लेकिन वहां जब गए तो देखा नित्यानंद प्रभु के सिर से रक्त बह रहा है। तो इसके बाद चक चक और हाथों में सुदर्शन चक्र आ गया, नाचने लगा। कुछ भक्त कहते हैं आकाश में आ गया था, जहां भी आया है। तो सबसे बड़ा अस्त्र जिसके आगे बड़े बड़े असुर भी कुछ नहीं है, तो मधाई क्या हो सकता है। देखा चक्र नाच रहा है तो मधाई भी चरण में गिर गया, जगाई चरण में गिर गया। तो चैतन्य महाप्रभु का एक नाटक था, वो तो उद्धार करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि अरे दोस्त, जिस अंगों का ध्यान करते हैं ब्रह्मा जी शिव जी, जिसकी अर्चना होती है, उस पर तुमने प्रहार किया है। नित्यानंद प्रभु का शरीर मेरे शरीर से ज्यादा प्रिय है, क्यों किया, तुमको मैं मारूंगा मारूंगा। तब तक चरण में गिरा, उसको वे आलिंगन नहीं किए। जगाई को ही मारने जा रहे थे तो किसी ने कह दिया कि प्रभु जगाई तो रक्षा की है। नित्यानंद प्रभु ने कह दिया कि ये तो हमको बचाया है। तो चैतन्य महाप्रभु जाकर उसका आलिंगन करने लगे जगाई।
वो तुम्हें नित्यानंद प्रभु को बचाया है और इसको मारने के लिए तैयार थे। चैतन्य महाप्रभु विकराल रूप हो गया था, चक्र नाच रहा था और मधाई हिचका हुआ था। और मधाई ने कहा कि प्रभु हम दोनों भाई एक सौभाग्य में ऐसे हैं वैसे। जब आपने एक भाई पर कृपा किया तो हम पर भी कृपा कीजिए। तो चरण में गिर गया चैतन्य महाप्रभु के, लेकिन चैतन्य महाप्रभु स्वीकार नहीं किए। भगवान चाहते थे कि वो नित्यानंद प्रभु के चरण में गिरे। अंत में नित्यानंद प्रभु के चरण में गिरा, उन्हें हृदय से लगा लिए और दोनों भाइयों का उद्धार। कुछ भक्त ऐसा कहा करते हैं कि उन दोनों को लेकर गंगा जी में जब दोनों भाई गए तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम लोग अपना जितना पाप किए हो हमको दो। जल ले करके संकल्प बोल करके हमको दो। सर्व धर्मान परित्यज्य शरणम, सारा पाप हमको दो। वो लोग रोने लगे, नहीं 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 हम ऐसा नहीं करेंगे। सब लोग तो आपको क्या क्या अर्पण करते हैं, बलि महाराज आपको कुछ भी अर्पण किए और वो ग्वाल आपको दही दूध अर्पण करते हैं, लक्ष्मी जी भोग लगाते, हम पाप अर्पण करेंगे। विश्व में हमारी क्या कथा होगी कि इन दोनों ने पाप अर्पण किया तो भगवान हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन भगवान ने कहा नहीं नहीं दो दो दो। वे लोग जब अपना पाप दिए तो चैतन्य महाप्रभु काला हो गए। ऐसा कौन गोरा से कुछ दिखाने के लिए कि पाप आया करके काला कर दिया। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु की यह एक बहुत अद्भुत लीला है जगाई मधाई के उद्धार की। इस प्रकार नित्य चैतन्य महाप्रभु के साथ रहने लगे। बहुत बहुत लीलाएं हैं इनके। दूसरे रूप की मुझे कथा कहनी है, रुद्र रूप से उपाख्यान। संन्यास में भी चैतन्य महाप्रभु के साथ थे, जगन्नाथपुरी गए थे। भगवान का त्रिदंड इन्होंने तोड़ा, त्रिदंड तोड़ करके और नदी में फेंक दिया। चैतन्य महाप्रभु से जब भेंट हुई, ऐसा हुआ कि संन्यास लेने के बाद माता के विनय से चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी जाने लगे, वृंदावन नहीं गए। तो उनके साथ और भी 4 व्यक्ति जा रहे थे, जिनमें एक नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर और कौन से जा रहे थे। चैतन्य महाप्रभु कहे कि मैं सन्यासी हूं, मैं और किसी के साथ नहीं चलूंगा। जो घर द्वार छोड़ा तो साथी संगति भी छोड़ूंगा ना। जब सब तुम लोग साथ ही चलोगे तो सन्यास का क्या मतलब, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। तो लोग कहे कि हम लोग आपके साथ नहीं जा रहे हैं, हम लोग नीलाचल में जगन्नाथ जी के दर्शन करना चाहते हैं, हम लोग चाहें। तो कहे कि आगे जाओ चाहे पीछे चलो, हमारे साथ मत चलो। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा ठीक है आप आगे चलिए, हम लोग पीछे चले। तो इधर पीछे चलने में पता नहीं वृंदावन भाग जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है आप आगे आगे चलो। तो आगे आगे थोड़ा चलते थे, बिल्कुल थोड़ा आगे लोग बैटिंग करते थे, पीछे चलते थे और शाम को भेंट हो जाती थी या दिन में भी भेंट हो जाती थी। वही चित्र गोपीनाथ में भी साथ रहा, साक्षी गोपाल में भी साथ रहा। तो उसके बाद की बात है कि अब साथ ही चल रहे थे। और नित्यानंद प्रभु ने वहां थोड़ी दूर पर जब दंड तोड़ दिया नित्यानंद प्रभु ने, तो प्रभु ने पूछा, प्रभु कहे नित्यानंद कहाँ मोर दंड। नित्यानंद कहे दंड है 3 खंड। कहाँ मेरा दंड है? तो उनका दंड तो 3 खंड होकर नदी में चला गया। तब भगवान अब बिगड़े, कहे कि तुम लोग मेरा संन्यास धर्म नष्ट कर दोगे। बाप रे बाप, मुझसे दंड तोड़ दिया, ऐसे वैसे। मैं ऐसे धर्म विनाशक लोगों के साथ नहीं रहूंगा। आपको पता है दंड में 33 लाख देवता रहते, तो दंड में 33 लाख देवता रहते। नित्यानंद को कहते ठीक है 33 लाख रहे चाहे 33 करोड़ जो भी रहते हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कोई भी देवता आपकी कपार पर चढ़े, कंधा पर रहे।
तो त्रिदंड में इतने देवता हैं, ताकि कंधा पर देवता रहे ये ठीक नहीं। लेकिन वहीं पर नाटक की कृष्ण महाप्रभु कहेगा अब हम तुम लोगों के साथ नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, वो नहीं रहेंगे। तो ठीक है आगे चलिए। तो आगे वे भावावेश में बहुत तेज गति से चले गए जगन्नाथ मंदिर। नित्यानंद प्रभु के पास चैतन्य महाप्रभु हमेशा प्रकट रहते थे। ऐसा वर्णन किया गया है कि 4 लोगों के साथ संन्यास लेने के बाद भी चैतन्य महाप्रभु हमेशा साथ रहते थे, उनके साथ प्रकट रहते थे। जिसमें भगवान ने आदेश दिया नित्यानंद प्रभु को कि तुम बंगाल में प्रचार करो, गौड़ में प्रचार करो। ये जा रहे थे तो रोने लगे कि मैं आपके बिना रह नहीं सकता। तब भगवान ने इनको कहा कि मैं आपके साथ नित्य प्रकट रहूंगा। तो नित्यानंद प्रभु इसीलिए संतुष्ट रह गए प्रचार में बंगाल में, तो उनके साथ चैतन्य महाप्रभु प्रकट रहते थे। दूसरे लोग नहीं देखते थे, लेकिन वे हमेशा देखते थे कि बगल में निमाई है चैतन्य महाप्रभु। बाद में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इनको आदेश दिया था। कुछ भक्त कहते हैं आकाशवाणी किया था कि आप विवाह कीजिए और गृहस्थ के धर्म का आचरण करके जनता को सिखाइए। गृहस्थ होते हुए भी किस तरह से भगवान कृष्ण की भक्ति की जाती है। तो नित्यानंद प्रभु ने जाह्नवा देवी के साथ विवाह किया था, जो वैष्णवों का परम गुरु है। बहुत श्री विग्रहों की स्थापना किया जाह्नवा देवी ने जहाँ कहा, और समग्र वैष्णव समाज उसमें गौड़ीय वैष्णव समाज की नायिका हेड 2 विवाह किया था नित्यानंद प्रभु, और पुत्र भी उनके हुए। आज भी नित्यानंद वंश गोस्वामी कुछ सुने जाते हैं। भगवान ने सोचा कि वो तो संन्यास लेकर के सन्यासियों के धर्म का आचरण किए, लेकिन गृहस्थ को कैसे भक्त होना चाहिए इसका आचरण करके श्री बलराम जी श्री नित्यानंद प्रभु ने बताया। ऐसे जहाँ तक इस लीला में करुणा की बात है, तो दोनों भाई एक ही हैं, भिन्न नहीं है, लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु के आचरण में भगवान ने सोचा कि वो तो संन्यास लेकर के सन्यासियों के धर्म का आचरण किए, लेकिन गृहस्थ को कैसे भक्त होना चाहिए इसका आचरण करके श्री बलराम जी श्री नित्यानंद प्रभु ने बताया। ऐसे जहाँ तक इस लीला में करुणा की बात है, तो दोनों भाई एक ही हैं, भिन्न नहीं है, लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु के आचरण में विशेष कृपा प्रकाशित हुई है। और इनकी कृपा से चैतन्य महाप्रभु मिलते हैं। निताय करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे। तो कृष्ण अवतार में भी श्री बलराम जी बहुत करुण समदृष्टि संपन्न देखे जाते हैं। कोई व्यक्ति उनकी शरण लिया तो उसको सहारा दिए। दुर्योधन तक को गदा जो जिन्होंने सिखाया, इतनी सेवा से कृतज्ञ, इतने कृतज्ञ। इस प्रकार आज नित्यानंद प्रभु का जन्मदिन है, उनके चरणों में कृपा की याचना करनी चाहिए। उनके चरण में चैतन्य महाप्रभु के चरण में प्रेम बल है, ये बल है। नायम आत्मा बल ही ने लग, कोई भी बलराम जी के बिना कृष्ण को नहीं पा सकता। इस प्रकार भगवान का अवतार हुआ था आज के दिन। अवधूत इनको कहा जाता था। हम लोग भी अवधूत के मुख से कथा सुन रहे हैं। कथा चालू करते हैं। हरे कृष्ण।